नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव को एक झुनझुना मिल गया। अब झुनझुना मिलता है तो बच्चे उसे बजाते ही हैं। अब ये बजाने का झुनझुना है या फिर खेलने का झुनझुना या बात बनाने का, लेकिन झुनझुना मिल गया। अब वो झुनझुना क्या है, आप गौर कर रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से लगातार तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव और पूरी की पूरी इंडिया फ्रंट की जमात इस बात का राग अलाप रही है कि विशेष दर्जा बिहार को लेके रहेंगे, दिला के रहेंगे। केंद्र सरकार के ताजा बजट के बाद अब जो परिस्थितियां हैं वो विशेष राज्य और विशेष दर्जे से कहीं ज्यादा अधिक है। बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है और बिहार को गति देने के लिए जितनी आर्थिक सहायता पहले से दी जा रही थी उससे कई गुना बढ़ चढ़कर केंद्रीय बजट में प्राविधान किया गया है बिहार को 60,000 करोड़ विशेष सहायता देने का। और ये 60,000 करोड़ से बिहार का काया पलट हो जाना निश्चित है। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी और लालू यादव की पूरी जमात राग अलाप रही है विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा ले ही के रहेंगे। कहते हैं कि किसी भी चीज की रट लगाने से बेहतर होता है कि उसकी सच्चाई और उसकी हकीकत को समझें। हम सिर्फ इस बात के लिए अड़े नहीं रहे कि हमको वो टिकट चाहिए ही, भले रेलगाड़ी ना आए, भले रेलगाड़ी 4 दिन बाद आए, लेकिन हमें जहां पहुंचना है वो टिकट हम लेके बैठे रहे। विशेष राज्य का दर्जा देने का एक आधार खड़ा कर दिया गया है और नीति आयोग जो सब कुछ निर्धारित करती है, योजनाओं का निरूपण करती है, उसके क्राइटेरिया के अंदर ये बात तय कर दी गई है कि विशेष राज्य का दर्जा पर्वतीय इलाकों वाले राज्यों को दिया जाए, जहां जनजातीय और उस तरह की जातियां जिनकी जिंदगी बड़ी दूभर है वो रहती होगी, उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जब नहीं देने की बात आई, केंद्र ने साफ मना कर दिया, तो ये बात तभी समझ में आ गई थी कि विशेष राज्य के बदले विशेष सहायता केंद्र देगा। और चूंकि चुनावी राज्य है बिहार, यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, इसलिए विशेष सहायता भी बड़ी आसानी से मिल गई। और विशेष सहायता 60,000 करोड़। इसके साथ साथ अभी आंध्र प्रदेश में विभाजन के बाद, यानी आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, उससे भी पहली बार 10 सालों के बाद बड़े इंतजार के पूरा होने के बाद ये विशेष सहायता उसको उपलब्ध कराई गई। 15,000 करोड़ का विशेष अनुदान और विशेष योजनाओं में 15,000 करोड़ का प्राविधान आंध्र प्रदेश के लिए किया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद लगभग 10 साल हो गए थे। वो लंबी प्रतीक्षा थी आंध्र प्रदेश को कि उसे विशेष सहायता दी जाए। लेकिन जब केंद्र में भागीदारी बढ़ी टीडीपी की, तेलुगु देशम पार्टी की, और आंध्र में अपनी सरकार उनकी बन गई भाजपा एनडीए की, तब वो ये विशेष सहायता का अंशदान हासिल हो सका है आंध्र प्रदेश को। लेकिन मैं बात बिहार की कर रहा हूं, और बिहार में जिस तरह से 60,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, मतलब घोषित रूप से, पैकेज एक नाम उसका नहीं हो, लेकिन जो विशेष सहायता दी गई है उसमें बिहार के अंदर जो विकास की रफ्तार पकड़ने वाली है वो किसी विशेष राज्य से कम नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि वो कई रेल परियोजनाएं, सड़क परियोजनाएं और पर्यटन क्षेत्र के विकास के, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरह की सहायता दी गई है वो अपने आप में अनूठा है।
क्योंकि अब तेजस्वी यादव बार बार अभी ये विशेष राज्य के दर्जे से 1 इंच भी पीछे हटेंगे नहीं। अरे भैया, टिटहरी जैसा आसमान सर पे उठाने से कोई फायदा तो है नहीं। अब आप रट लगाए हुए हैं, लेकिन जनता को वही है, उसी तरह का माहौल बनाने जैसा है जैसे चुनाव में कहा गया कि ये आएंगे और संविधान खत्म कर देंगे, और ये आएंगे सत्ता में तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इनको सफाई देनी पड़ गई। और संविधान तो वाकई में, संविधान को जिनको खुद ज्ञान नहीं है, जो संविधान पढ़ा नहीं है, वो अगर ललकारे और लोगों को भरमाए तो इसे सिर्फ और सिर्फ 420 कहना चाहिए। इन लोगों को बरगला रहे हैं। संविधान कोई खत्म ही नहीं कर सकता है। संविधान जिसने पढ़ा नहीं है वो जनता को झांसे में दे रहा। आरक्षण कोई खत्म ही नहीं कर सकता है, ये व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती है। जैसे आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ा दिया गया, जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा, लेकिन जो न्यायालय ने रोक लगाई वो कायदे की बात यही है कि आरक्षण की एक सीमा है। सीमा से अतिक्रमण हो जाने के बाद उसने राज्य सरकार को इसके रोकने के लिए बाध्य किया। अब समीक्षा इसकी सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन एक सीमा तक आरक्षण अब दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। हम पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अगर सब समाज को आरक्षण देते चल जाएंगे तो फिर प्रतिभाओं का हनन हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आरक्षण की भी एक सीमा निर्धारित की गई। अब इसे लेकर के लोगों में भ्रम और झूठ फैलाना, आपने देख लिया, चुनाव बीत गए, चुनाव हो गया, लेकिन न कोई आरक्षण की अब बात कर रहा है, न संविधान खत्म करने की बात कर रहा है। तो ये क्यों किया गया था? आपको बहलाने के लिए, आपको भरमाने के लिए, और आपको जिस राह आप जाने वाले थे उससे डिगाने के लिए। तो अब विशेष राज्य का दर्जा देने की, 1 इंच भी पीछे नहीं हटने की जो बात कह रहे थे तेजस्वी यादव, उसमें भी हमको वही गंध नजर आ रही है कि बिहार को, जनता को बरगलाएं, उसकी आंखों में धूप जोत है। अब देखिए, अब बिहार में जिस तरह से 60,000 करोड़ की सहायता दी गई है, उससे अधिक और भी देने के लिए केंद्र तैयार है और देगा। पहले से भी विशेष सहायता 1,000 करोड़ की सहायता इसको मिली हुई थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि केंद्र जब मुक्तहद से दान दे रहा है, बिहार के विकास के चौमुखी प्रयास कर रहा है, तो फिर हम चोंचों का मुरब्बा के हमें विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, यही चोंचों का मुरब्बा लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब एक जिद है, और जिद सिर्फ यही है कि हमारे कॉलर पे एक सर्टिफिकेट लगा दीजिए, टिकट लगा दीजिए कि हम विशेष आदमी। यही हुआ ना, बस वैसा ही है। लेकिन जो सरकार ने दिया है उससे नए एक्सप्रेस वे खुलेंगे और ये समृद्धि के द्वार होंगे भाई। कई सेक्टर्स में रोजगार बढ़ेंगे, जहां जहां एक्सप्रेस वे खुलेगा वहां बाजार बसेंगे, रोजगार के नए अवसर आएंगे। कृषि क्षेत्र में नए काम किए हैं इन्होंने। सबसे अधिक पर्यटन को लेकर के सबसे पहली बार मोदी सरकार का ध्यान गया है। मैं आपसे कई बार इस बात को साझा करता रहा हूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था, और वो कहते थे बिहार आकर के, बार बार कहते थे बिहार के पास इतना पानी, वो इतनी उर्वर जमीन और इतना अच्छा विहंगम ये सब पर्यटन का क्षेत्र है कि अब इसका प्रबंधन अगर बिहार कर ले तो पूरे देश को बिठा कर खिला सकता है। हम पर्यटन के क्षेत्र में बहुत समृद्ध है प्राकृतिक रूप से, और जैन, बौद्ध, पैगंबर, राम, जानकी, विष्णु, ये सारे सेक्टर्स हमारे यहाँ। अब जो सरकार ने पहली बार इस पर सोचा है और बजट का प्राविधान किया है, वो मुझे कलाम के सपनों को साकार होता हुआ दिखा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र को भरपूर बढ़ावा मिलेगा। काशी कॉरिडोर की तरह से, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से ही
ये विष्णुपद कॉरिडोर का निर्माण होगा, विकास बहुत तेजी से होगा, चकाचक हो जाएगी और पर्यटन यहाँ, क्योंकि देश भर दुनिया भर के धर्म, हिंदू धर्म और सनातनी लोग यहाँ अपने पितरों को तीर्थ समझकर उनको पिंडदान के लिए आते हैं। ये बड़ी जलील व्यवस्था कर देने वाली यहाँ की रही है। अब ये एक ऐसा कॉरिडोर बन जाएगा जिससे लोग आकर्षित होंगे और पर्यटन को ही बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जो महाबोधि ज्ञान के लिए जाना जाता है दुनिया भर में, बुद्ध की धरती बोध गया, उसको भी काशी कॉरिडोर की तरह चकाचक करना है। राजगीर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ और भी जो महत्व, नालंदा के जितने पर्यटन, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का भव्य खंडहर है, नालंदा विश्वविद्यालय का, उस पर्यटन को हाल में प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने देखा था। इसके बाद उनकी जहन में ये बैठा। इससे पहले जब पिछले वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण आई थी, अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए गया, तो यहाँ गैवाल पंडों ने, गया तीर्थ के लोगों ने उनसे मांग की थी कि इसका विकास किया जाए। उन्होंने कहा था कि मैं ये अब जाकर प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाऊंगी और बिहार को इस बजट में जिस तरह से विष्णुपद कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है वो अद्भुत है। 11 महीने के भीतर ही उन्होंने सपना साकार कर दिखाया। नालंदा, वैशाली, भागलपुर, इन सारे तीर्थों का, पर्यटन केंद्रों का विकास और बिहार के कृषि क्षेत्र को जिस तरह से 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई पहुंचाई जाएगी और कृषि क्षेत्र को हर तरह से समृद्ध करने के लिए बिहार में जो विशेष रूप से प्राविधान किया गया है वो बिहार के विकास को गति देने वाला होगा। ऐसे में सिर्फ हम भी है विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए चोंचों का मुरब्बा बनाकर रखे, क्योंकि एनडीए सरकार का, मोदी सरकार का और नीतीश सरकार का विरोध करना है, तो इसको सिर्फ हम यही कहेंगे कि हम टिटेहरी की तरह आसमान सर पे उठाए हैं कि हम अगर नहीं उठाए रहेंगे तो आसमान गिर जाएगा। अब इस बचकानी बात को किस रूप में लिया जाना चाहिए आप बेहतर समझते हैं कि आपको भड़काने की कोशिश है, भरमाने की कोशिश है, या आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। लेकिन ये चोचों का मुरब्बा किसी काम का नहीं। आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और हम चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए। फिर मिलते हैं। आज के अंक बस इतना ही। नमस्कार।